बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। और अगर जैसे मिसाल के तौर पर है यू कैन लूज योर वे इन द डार्क, तो मतलब है आप अंधेरे में रास्ता खो सकते हैं। और यू कुड लूज योर वे इन द डार्क तो मतलब हो जाएगा क्या, आप अंधेरे में रास्ता खो सकते थे। तो ये क्या कहते हैं, आसान है, समझ में आने वाली बात है। यू कुड लूज योर वे इन द डार्क। और ये कोई पहली मरतबा आप मॉडल्स नहीं पढ़ लेंगे, हजारों दफा आ चुके हैं, ये हजारों दफा ये आ चुके हैं। बस थोड़ा सा तफसील के साथ यहाँ पर जिक्र हो जाए तो बेहतर है। यू कुड लूज योर वे इन द डार्क, तुम अंधेरे में रास्ता भटक सकते थे। ठीक इसी माना को अदा करने के लिए, यानी पास्ट के माना को अदा करने के लिए कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कुड हैव का। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कुड हैव के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी पास्ट के माना बताता है। जैसे व्हाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया। यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, तुम अपनी टांग तोड़ सकते थे, तुम अपना पांव तोड़ सकते थे। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पैर टूट सकते थे। तो यू कुड ब्रेक योर लेग ऐसे बोल लें, या यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग ऐसे बोल लें, दोनों तरीके से यही माना अदा हो जाएंगे। ठीक है, तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या डायरेक्ट कुड पास्ट के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव, ही कुडंट गो टू द कॉन्सर्ट बिकॉज हिज मदर वुडंट लेट हिम। वो कंसर्ट में, या आप यहाँ इंडियन उसमें बोल लें तो मुशायरे में नहीं जा सका। ठीक है, मुशायरा भी एक किस्म का कंसर्ट ही होता है। कंसर्ट आमतौर पर होता है गाने की जो महफिल होती है, वहाँ पे कोई सिंगर आ रहा हो, और क्या कहते हैं, अभी जैसे सऊदी वगैरह में सऊदी ने किया ना, तो सऊदी में बहुत सारे सिंगर्स लोग गए और उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस करी, और क्या कहते हैं, ये सब हुआ। तो कंसर्ट, गाने की महफिल को। ही कुडंट गो टू द कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट में नहीं जा सका, बिकॉज, क्योंकि, हिज मदर वुडंट लेट हिम, उसकी माँ ने जाने नहीं दिया। टू लेट हिम मतलब हिज मदर वुडंट या डिड नॉट अलाउ हिम, ये मतलब है। टू लेट समबडी डू समथिंग, लेट हिम का मतलब है लेट हिम गो। गो यहाँ पर वर्ब है मौजूद लेकिन मज़कूर नहीं है। बिकॉज हिज मदर वुडंट लेट हिम यानी लेट हिम गो। ही कुडंट गो बिकॉज हिज मदर वुडंट लेट हिम गो। एबिलिटी बताने के लिए पास्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज यंग, वो बहुत सारी जबानें बोल सकती थी जब वो जवान थी। जब वो यंग थी, छोटी थी, तब से ही वो बहुत सारी जबानें बोल सकती थी। आई कुड राइड अ हॉर्स व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंगर, बट नाउ आई कांट, बट नाउ आई कांट। आई कुड राइड अ हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर सकता था जब मैं जवान था या बच्चा था, छोटा था। बट आई कांट नाउ, लेकिन अब नहीं कर सकता। बट नाउ आई कांट, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। ही कुड रीड व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, वो जब 3 साल की थी जब ही से वो पढ़ सकती थी, यानी उसको रीडिंग करना, पढ़ना आता था। जब वो 3 साल की थी तब से ही वो पढ़ सकती थी या पढ़ना आता था। अच्छा जी, यहां तक तो हो गया एबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताने के लिए पास्ट में कुड का इस्तेमाल। अब जो इस्तेमाल है नीचे, वो इस्तेमाल पास्ट के नहीं है। जब इसको ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको जो है पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर इसको परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, इसको प्रेजेंट के माना में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देख लें कुछ एग्जांपल्स। पोलाइट वर्ड फॉर परमिशन, पी छूट गया है। पोलाइट वर्ड यानी मुहज्जब लफ्ज है ये परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, सजेशन के लिए, ऑफर के लिए। ऑफर यानी पेशकश करने के लिए। मिसाल के तौर पर, कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूं। कुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ प्लीज, क्या बराए मेहरबानी अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। अब ये सब इसका तर्जमा पास्ट में नहीं करेंगे आप। ठीक है, कुड यू पास मी द सोल्ट प्लीज, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे नमक बढ़ा सकते हैं। आई एम बिजी राइट नाउ,
कुड यू प्लीज कॉल मी बैक, मैं अभी मशगूल हूं, क्या आप मुझे वापस कॉल कर सकते हैं। ठीक है। कुड आई हैव माई बिल प्लीज, क्या मुझे मेरा बिल मिलेगा। नहीं, जब आप जिस तरीके से कैन आई हैव माई बिल प्लीज, खाना खाया आपने कहीं रेस्टोरेंट में और फिर आप वेटर से बोलें कि बिल दे दीजिए, तो किस तरीके से बोलते हैं। हाँ जी, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, क्या मुझे मेरा बिल मिलेगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। कैन आई हैव माई बिल प्लीज बोले तो वो भी ठीक है। कैन आई हैव माई बिल प्लीज या कुड आई हैव माई बिल प्लीज, बोथ आर जायज। और मे आई हैव माई बिल प्लीज ये भी आप बोल सकते हैं। तो कैन, कुड और मे रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, परमिशन के लिए, ये तीनों मुस्तामल हैं। कल ये बात बताई गई थी कि ये तीनों मुस्तामल हैं किस किस के लिए, कैन, कुड और मे। परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, सजेशन के लिए, ऑफर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, यानी एक दूसरे की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई हैव माई बिल प्लीज, मे आई हैव माई बिल प्लीज, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, तीनों चीजें जो हैं एक ही हैं। ठीक है। और आजकल की लैंग्वेज में जो है वो जो फ़र्क मरातिब है या अल्फाज का जो फ़र्क था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि मैं जो है वो बहुत मुहज़्ज़ब और पोलाइट और बहुत फॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल होता था। कुड जो है वो भी एक मुहज़्ज़ब लफ्ज़ था और कैन फिर उसके बाद कैन था। मैं, कुड और कैन। लेकिन अब जो है इतना केयर नहीं करते लोग। कैन आई हैव माई बिल प्लीज, प्लीज लगाते हैं, बात आता कोई वही। ठीक है। कुड आई हैव माई बिल प्लीज, मे आई हैव माई बिल प्लीज। जी अच्छा जी। यू कुड गो टू द मूवीज इफ यू आर इंटरेस्टेड, अब तुम फिल्म देखने जा सकते हो अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। पेज नंबर 10 पर आ जाइए, पेज नंबर 10। यू कुड लीव नाउ, अब आप यहां से जा सकते हैं, निकल सकते हैं। ये जो है क्या कहते हैं, किसी को परमिशन देने के लिए है। यू कैन लीव नाउ ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कुड लीव नाउ ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। कुड आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू, क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूं। कुड आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू, क्या मैं आपकी किसी काम, किसी मदद आ सकता हूं। ठीक है। ये दरअसल यही बात है, मे आई हेल्प यू या कैन आई हेल्प यू या कैन आई असिस्ट यू। असिस्ट के माना भी मदद करना है, लेकिन ये एक ताबीर है। कुड आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू, पूरा इसी तरीके से याद कर लें। यहां पर कुड आई की जगह कैन आई भी लगा सकते हैं और मे आई भी लगा सकते हैं। मे आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू, क्या मैं आपकी किसी मुआवनत में, किसी काम में, मैं आपकी किसी मदद के काबिल हूं, ये गोया कि ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा जी। कुडंट, इसका इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं when you are sure that something is untrue, जब आपको इस बात का यकीन हो कि कोई बात जो है वो सच नहीं है। मिसाल के तौर पर, that couldn't be my cat meowing outside, it was hit by a car last week. that couldn't be my cat, ये मेरी बिल्ली हो ही नहीं सकती जो कि म्याओ म्याओ कर रही है बाहर। म्याओइंग आउटसाइड, जो कि बोल रही है या म्याओ कर रही है बाहर। इट वॉज हिट बाय अ कार लास्ट वीक, वो तो पिछले हफ्ते कार से टकरा गई थी, यानी पिछले हफ्ते जो कार से टकरा के एक्सीडेंट होके मर गई थी। अब जो है बिल्ली के बोलने की आवाज आ रही है और आपको यकीन नहीं हो रहा आपकी बात पर, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा और आप इस बात पर पूरी यकीन है कि भाई ये मेरी बिल्ली नहीं हो सकती, कोई और सी बिल्ली होगी। तो दैट कुडंट बी माई कैट। बेसिकली यहां पर कुडंट जो है कांट के माना में इस्तेमाल है। दैट कांट बी माई कैट पॉसिबिलिटी के लिए ये, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी कि आपको यकीन हो, वो आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो यकीन की हद तक हो। अच्छा जी। दैट कांट बी माई कैट या दैट कुडंट बी माई कैट, दोनों चल जाएगा। ही कुडंट हैव पेंटेड दैट, ये उसकी पेंटिंग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि ये उसने पेंट किया हो। ही कुडंट हैव पेंटेड दैट।
ही हैज नो आर्टिस्टिक एबिलिटी एट ऑल, उसके अंदर कोई फनकारी की सलाहियत है ही नहीं, उसके अंदर ये उसमें इस फनकारी की सलाहियत है ही नहीं। आर्ट, आर्टिस्टिक, फन वाली, ठीक है, आर्ट से मुताल्लिक, और कोई फनी एबिलिटी सलाहियत, उसके अंदर इस फनकारी की सलाहियत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि उसकी पेंटिंग हो, यानी कि आपको यकीन है गोया गया। कुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अनरियलाइज्ड पास्ट एबिलिटी। शी कुड हैव मैरिड एनीवन शी वांटेड टू, वो जिस किसी से भी शादी करना चाहती कर सकती थी। अनरियलाइज्ड पास्ट एबिलिटी का मतलब है कोई ऐसी एबिलिटी जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन पास्ट में उसको इल्म नहीं था, या पास्ट में वो हो नहीं सका। वाई डिड यू सिट देयर डूइंग नथिंग, आप वहां खाली क्यों बैठे हुए थे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे लेकिन तुमने ये रियलाइज नहीं किया, इतना शऊर ही नहीं था तुमको, और तुमने मेरी मदद नहीं करी। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। आई कुड राइट द लेटर इफ यू टोल्ड मी व्हाट टू इंक्लूड, आई कुड राइट द लेटर, मैं खत लिख सकता था, इफ यू टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बतला देते, व्हाट टू इंक्लूड, कि क्या चीज शामिल करनी है, लिखना क्या है खत में, ठीक है, मैं खत लिख सकता था अगर तुम मुझे बतला देते कि खत में क्या लिखना है। इसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं ये तमाम सेंटेंसेस याद करें, इसी तरीके से कैन में जितने सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को याद करें, और मैं एक एक्सरसाइज देता हूं वो भी आप करके लेकर आएं। एक्सरसाइज जो है आप ऐसा करें,